आई भैया हम राकेश यादव पप्पू लोकगीत बिरहा गायक कलाकार बाबा आप लोगन का प्यारा दुलारा। अरे वाह ई बेटवा आप लोगन के आशीर्वाद से ही बिरहा गावता। अरे वाह सब श्रोता दर्शक लोगन के हमार हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम बा। आज जौनपुर के धरती से नटराज स्टूडियो से रिकॉर्डिंग चल रहल बा। बाबा अंकुर भैया के देख रेख में हाई मध्य प्रदेश के एसडीएम हत्याकांड बाबा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। साथियों इस देश में संदेश बदे हमनी को ई बिरहा बड़ा तन मन धन लगा के रिकॉर्ड कर रहल बनी जा। उम्मीद बा कि सब बिरहा के जैसे आप लोगों का आशीर्वाद प्यार दुलार मिली। 4 लाइन भूमिका लगल धीरज भैया कैसे समझता है सच्चा कि सच्चा सभी है, कभी झूठ को परखना वो पाता। शिक्षा अलग है अलग दुनियादारी, अलग है सामाजिक बुद्धि का नाता। समय का नजाकत समझा न जग में, धोखा वही शख्स एक दिन है खाता। विद्या बड़ी पर वही खत्म होती, जो ना कर जो कहे पिता ए माता। सूरज भैया बाबा समय सबसे ज्यादा बलशाली बलवान होला। बाबा समय का नजाकत जो समझाना जग में, बाबा धोखा वही शख्स एक दिन है खाता। विद्या बड़ी पर वही खत्म होती, जो ना करे जो कहे माता पिता। माई बाप का जे बात ना जग में मन ले है, वो कितना पीछे कितना बड़ गढ़ा में गिरल है भैया। एक अंदाजा केहू आज तक लगाना पौलस। हमरे बिरहा के शुरुआत में ही एक लाइन गजल लगल है मास्टर साहब कैसे इश्क और प्यार का, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का। क्या बात है? थोड़ा इंतजार इतल रहल है। आप दर्शक श्रोता लोगन के देहिया में करंट पहुंचावे वाले, लेकिन भाव कभी भी रहा में लिखत हो कितना सुंदर कैसे समय से कदम जो, समय से कदम जो अरे मिला कर है चलता, मिला हर कदम पर है उसे ही सफलता। एकदम 100% 200% सत्य बात बा। समय को जो समझ पाया है उसके कदम में कदम मिलाकर चला है, हर मौके पर उसको सफलता आगे से स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है। शेर के माध्यम से बात कहाँ के बा कभी लिखत हुआ कहा
प्रदेश छत्तीसगढ़ की कहानी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कहानी है। मनीष शर्मा की सुनिए बड़ी नादानी है। 27 जनवरी 24 की है ये बात सही, 27 जनवरी 24 की है ये बात सही। एसडीएम नेता संग में हुआ बड़ा घात सही। निशा नापित की बढ़ रही उमरिया है, निशा नापित की बढ़ रही उमरिया है। शादी डाट काम से फैला ही खबरिया है। कंडक्टर मनीष जब खबर को पढ़ के पाया है, कंडक्टर मनीष जब खबर को पढ़ के पाया है। ग्वालियर मंदिर में वो ब्याह रे रचाया है। बदन का था गठीला निशा समझ पाई है, बदन का था गठीला निशा समझ न पाई है। बीता कुछ दिन आई समझ में सच्चाई है। भैया बाबा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कहानी है। निशा एसडीएम साहिबा अपने काम के बड़ा बखूबी ईमानदारी से निभावत है। तहसील में जात तारी अर्दली बा, नौकर चाकर बना, बॉडीगार्ड बा, बाबा गाड़ी से उतरत है। धाग धुर्रा बड़ा टाइट है, लेकिन जीवन में एक के तकलीफ है। अपने प्रोफेसर बहन से कहले रहली, बाबा वादा कैले रहली के बहन तोर घर बस जाई, लेकिन हम बियाह ना करब। ई बतिया कह के फंस गईली। धीरे धीरे 45 साल उम्र हो गई है, अकेलापन महसूस होके लागल। ई ख्याल आयल है कि ओहो देश का सेवा मैं ईमानदारी से कर रही हूँ, लेकिन अकेलापन मुझसे नहीं अब बर्दाश्त है। मन में आयल है कि अब तनी केहू हमारे जीवन पार्टनर मिल जाए, कि तनी बोले बतियावे के, समय बितावे के हमके अच्छा सुयोग प्राप्त हो जाए। शादी डॉट कॉम पर तरह तरह वेबसाइट पर अपन फोटो खींच के अपन योग्यता के लिख के ये समाज में रख दिली है। ये भैया एगो कंडक्टर जौन बा बस में कंडक्टर ही करत है। मनीष जब देखले बा कि अरे एसडीएम निशा 45 साल उम्र, मुझे उम्र से क्या लेना देना है, मुझे तो पैसे की जरूरत है। कॉल लगा देता है, फेसबुक से व्हाट्सएप से चैटिंग करना शुरू कर देता है, प्रेम के जाल में फंसा लेता है। निशा जी जब देखती हैं मनीष को तो वो भी लालायित हो जाती हैं कि कम न कम मैं मिल जाऊं इससे। तर्ज बदल गई हमारे बिरहा में, बड़ी बढ़िया तर्ज पुरान गुरुदेव लोग गावे कैसे। कस्टमर के देरी भइल है, मलिनिया से सवाल कैले है। मलिनिया टोकरी लेके लिपस्टिक लगा के दुआरी पर पहुंचलिए। का कहता, अरे हम तो हंसे पूछिला, अरे मालिना ये मालिन हमरा लेकिन भाव कभी जी लिखत हुआ कहानी के विस्तार के रूप में देत हुआ कैसे। एक साल बीतल केवल
परिवार से छुपा करके शादी हो जाती है। 1 साल बीतल है करीब बाद भइल का निशा जी एसडीएम साहिबा के शक होखे लगल। ओहो, हमारे सूरज से नहीं है सीरत से प्यार किया था। कहना है 1 साल बीतल केवल सुख मैया हो, जान गईली निशा बड़ा घटिया संहतिया हो, जान गईली जानी गईली शादी पहले मनीषा जवले रहले, मन भर गईल पत्नी पहले भगवले रहले, पैसा बद बनल जीवन सखिया सभतिया हो। एसडीएम साहिबा जो देश को चलाने का काम किया करती हैं। आईएसपीसीएस इतना आसान नहीं होता है, अपनी जवानी कुर्बानी करने के बाद कोई आईएसपीसीएस बनता है। एसडीएम साहिबा को शक हो गया कि तो 1 नंबर का फ्रॉड है। 420 है कि हमारे पैसे से मोहब्बत किया करता है। तर्ज बदल गई, बिरहा में नया मोड़ है मास्टर साहब। कैसे? अरे गुली गुली देहिया देखावो तारू, आँखों मलकावो तारू, अरे खालू कौन चकिया के आटा हो, गोरिया फल बारू फर्ज कितना सुंदर कवि जी लिखत हम। 1 मिनट भी ध्यान आप लोगों के इधर उधर हो जाए तो बिरहा समझने में देरी हो जाए। कैसे? अरे मांगा जब पैसा गुहार को के, जब आइल है रात का 11 बजल है भैया, जौने समय पति पत्नी के प्यार मोहब्बत का बात होके के चाहिए। वो समय कहता कि देखबू हो एगो प्लॉट खरीदल चाहता नहीं, अब पैसा कम पड़ गई है और ये झटका पर झटका एसडीएम साहिबा के लग गई। कहता का अरे मांगा जब पैसा गुहार करे, अनिशा तब विचार करे, अरे इतना पैसा कहावा उड़ावे हो, पिया हमके ना बतावे नामनिक बहन को अपने बनाई, एसडीएम साहिबा सवाल कर देती हैं कि तुम 10 दिन गायब रहते हो घर छोड़ करके, और जब आते हो तो हाल चाल पूछने के बजाय सिर्फ पैसे पैसे की बात करते हो। कौन सा बिजनेस तुम्हारा है कि उसमें प्रॉफिट होता ही नहीं है? एनी टाइम तुम लॉस में रहते हो। जब ये डांट फटकार लगौले हुई तो तमतमा गई है। कहले है कि हम बैंक में गई रही हाँ, पति हम हई आ देखली है कि बैंक में नामनी बनौले बड़ू प्रोफेसर अपने बहन के और लड़का के का हमरे को भरोसा नहीं खे। कहता गया है मनीष बात सुन गुस्सियाई,
नामनिक बहन को अपने बनाई। कहनी सहाल सब जानतानी, कहनी सहाल सब जानतानी, तब पति मानतानी। सारा धन दौलत पे लूटावेल हो, पिया हमके ना बतावेल। बहन प्रोफेसर को तुम नामनी बनाई हो, पति मैं हूँ। ये भैया एसडीएम साहिबा भी एसडीएम साहिबा के टुकड़ा पर पलट आऊ। एसडीएम साहिबा से वो सवाल जवाब कह तारी की ई पैसा ले जा के कौन सवत रखले हुआ, हमरे करेजा पर दाल दर तार ले जा हमार मेहनत का तपस्या का पैसा तू बर्बाद कर तार। ना बोली ने तो हमके गूंग समझता रह। तेरी के भाव में बड़ी ऊंची बात कहत हूँ कवि जी का। बवाल बात बात में भइल, अरे बवाल बात में हो, बवाल बात में भइल। लिया है सोच कमीना गली ना अब से डाली, अरे बात बढ़त चल गई पति पत्नी के बीच में। इतना तकरार बढ़ गई हो कि चौक के भाव में कवि के लिखे के पड़ल है का। अरे गया सोच मनीष बड़ी मुश्किल, कोई रूप असल पहचानी है। छोड़ी निशा जिंदगानी है। ए भैया रात का समय है, पति पत्नी के बीच में विवाद चरम सीमा के प्रकाष्ठा को लांघ जाता है। बात इतना बिगड़ गई कि एसडीएम साहिबा का पति ही बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। तकिए से नाक को दबा देता है, गर्दन को दबा देता है, तड़प तड़प के मर जाती हैं एसडीएम साहिबा। सुबह होती है तो रविवार को तहसील थाना सब भी बंद रहते हैं, सरकारी छुट्टी है। सोच रहा है कि क्या करूं। सुबह आता है और ड्राइवर को और दली को बॉडीगार्ड को छुट्टी दे देता है। मैडम साहिबा का आदेश है तुम लोग अपने परिवार में जाके छुट्टी मनाओ, आज आराम करने का दिन है। हम दोनों आराम करते हैं, तुम लोग भी अपने घर में जाओ, खुशहाली मनाओ। बैठ के सोचा था कि हुई कायब, कैसे ऐसन बड़ा इतना बड़ा गुनाह से पर्दा भी न उठे, हम गुनाहगार भी समाज के अंदर में न रहे। जाल रचता तर्ज बदल गई। राजा मोर कोरा के सुतवैया, राजा मोर कोरा के सुतवैया, रात भर जो हता होई है ना। राजा मोर कोरा के सुतवैया, रात भर
आ रही है। प्लान करता है और करता क्या है बाबूजी, गौर करेंगे। चला अस्पताल मुँह धनिया, चला अस्पताल मुँह धनिया, डॉक्टर दवाइया करी ना। भैया हो 6 घंटा बीत गईल है। ड्राइवर को फिर सुबह में कॉल करता है प्लानिंग के मुताबिक और डेड बॉडी को लेकर अस्पताल में जाता है। डॉक्टर साहब से कह रहा है, साहिबा रात में मैं मना किया अमरूद मत खाइए, दमा की मरीज थी। अमरूद खा लेने के बाद सांस घुटने लगी और मैं भी सो गया। और मैडम ना खाना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना बोल रही है। डॉक्टर साहब देखी पैरवा पकड़ के नाटक फैलौले है। कहत कि ये डॉक्टर साहब इनसे बड़ हमार देवी केहू नहीं खे, ये मर जाई है तो हम फसरी लगा के मर जाई। इनकी बिना हमार जीवन अधूरा है। इनके जियाल चाहे जितना पैसा रुपया लग जा। अमरूद फसल गटई में जाई। नहीं पियत बड़ी पनिया, खातो नहीं पियत बड़ी पनिया, डॉक्टर दवाइया करी ना। जाल फैलौले बा डॉक्टर साहब के पास। अरे तुम कंडक्टर हो, 5वीं क्लास फेल हो, घर को चीट करके तुम 11 साल में घर ही छोड़ दिया। फ्रॉडगिरी कितना दिन चलेगी? MBBS रात दिन पढ़ के कोई डॉक्टर बनता है, बहु रुपये के चेहरे को पहचान जाते हैं, फौरन कॉल करते हैं पुलिस को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और न छोटा कोई मरीज था। SDM साहिबा IS रैंक की अधिकारी हमारे बेड पर मरी हुई पड़ी हैं और कोई छल मुझे कर दे, एहसान की बात है। डॉक्टर सोच रहे हैं। तर्ज बदल गए हमारे बिरहा में मास्टर साहब। धीरज भैया तर्ज से बढ़िया फर्ज कभी लिखत हुआ। कैसे? डॉक्टर साहब कहत हुआ का अरे कोई है डॉक्टर होई गईली देरिया हो, अरे कोई है डॉक्टर होई गईली देरिया हो, शरीरिया में प्राण नहीं खे।
मामला था भैया हो। पूरा 2-4 गो थाना इकट्ठा हो गई हॉस्पिटल में। पुलिस तो सूंघ के कातिल के पकड़ सकेले, थोड़ी देर खातिर घूस हटा दिहल जाए तो एसपी साहब तुरंत उसके पति मनीष को गिरफ्तार करवा लेते हैं। ले जाके थाना में उल्टा लटका के जब चुतरे बदस डंडा बजल है। हकीकत बताओ, तुम कह रहे हो कि मैडम अभी 1 घंटे पहले हमसे बात की है और MBBS डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 6 घंटे हो गए इनको मरे हुए। ज्यादा होशियारी मत करो। हथवा में लागल जनजरिया हो, हथवा में लागल जनजरिया हो, शरीरिया में प्राण नहीं खे। ये भैया ई बिरहा गावे का मकसद ये है कि अनपढ़ गवार अगर केहू ठगा जाता ई कहे में आसानी लगेला कि अनपढ़ गवार रहला। जे IAS रैंक का अधिकारी हो वो चुतियन की चक्कर में झांसा में आ जाता। कैसे देश चली। आल्हा के भाव में छायावादी बात लिखत हूँ कभी। जब पुलिस छानबीन उल्टा लटका के पीटे लगल है, कहले कि आखिर तुम कितना मास्टरमाइंड हो यार। IAS अधिकारी को भी नहीं छोड़ा। कितना बड़े चीटर हो तुम, कितना बड़े 420 हो। बतावे लगल है अपन कुंडली। कहल 11 साल की अवस्था में हम घर छोड़ दिहले। 18 साल ना भइल है एगो बियाह कर लिहले। 6 महीना में डिवोर्स दे दिहले। घर के लोग मार मार करे लगल तो झगड़ा क के अपन हिस्सा बंटवा लिहले। सब बेच के अहियासी में उड़ा दिहले। हम जीवन में यह काम कैले बानी कि खाली अहियासी या दारू से संबंध रखले बानी। मानवता धर्म के ना निभावली ये साहब, हमके माफ कर दें। साहब कहे कि अरे तुम कोई छोटी मोटी गलती नहीं किए हो कि तुमको माफ कर दिया जाए। खड़ी के लाइन में बहुत ऊंचा संदेश लिखत हूँ कवि जी का। समझ जेही
करी ना बियाह हो आ घर के बिना मर्जी होई जीवन तबाह हो अरे जीवन करे सब ना सब सतनसिया और झंखे जेलिया में पपिया बहावे जसिया कुसुम पराग जद्दू देऊ जब नारी मारी जई है काशी सुरेंद्र कैसे दुनिया बच पई है अरे तब वाला बात बात में भइल अरे भैया बवाल बात बात में भइल लिख